नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राहुल की राजनीति में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे हैं। हमें भी छुट्टी मनानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन वजहों से राजनीतिक माहौल ऐसा होता रहता है, तो आपके पास हमें मजबूरन भी सही आना पड़ता है। तो आज हम आ रहे हैं राहुल की राजनीति पर। जी हाँ, कल एक उन्होंने वीडियो जारी किया है लालू प्रसाद यादव के साथ, और उस वीडियो में जिस अंदाज में वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं राजनीति को, वो एक अलग अंदाज है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये अलग अंदाज है। जो इतने बड़े शख्सियत के परिवार से आने वाला व्यक्ति हो, उसको भी इस तरीके से राजनीति सीखने की जरूरत पड़ रही है। तो ये एक अलग अंदाज है राहुल गांधी की। ये उसकी बड़प्पन कह सकते हैं। और वैसे भी आजकल उन्हें देखते हैं, उनकी शैली में एक बड़ा बदलाव आया है। खड़गे साहब चलेंगे तो साथ में हाथ में उनको सहारा देकर साथ लेकर चलते दिखेंगे, कभी पानी का बोतल खोलते हुए दिखेंगे। मतलब एक अलग तरीके के अंदाज के साथ सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, ये देखने को मिल रहा है। एक अलग तरीके के सम्मान के साथ बाप बेटे का जैसे रिश्ता होता है, उस रिश्तों का आभास सीनियर नेता, चाहे नीतीश से उनकी मुलाकात होती दिखे, राहुल से कि लालू से मुलाकात को देखें आप, कांग्रेस के सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात होती है, उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहता है कि सामने कोई अभिभावक खड़ा है, वो अहंकार नहीं दिखता है। आखिर इस बदलाव की वजह क्या है या इसकी राजनीति क्या है, ये भी समझ, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति है तो राजनीति समझनी बेहतर होगी। और इसके अलावा गौर करिए कि वो आम लोगों से भी उसी तरीके से मिलता है। सब्जी वाले बेचने वाले को घर बुला लेगा, धन रोपनी करने वाले को घर बुला लेगा, किसी गैरेज में चला जाएगा, वहाँ से निकला किसी स्टूडेंट के यहाँ चला जाएगा, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर बात कर रहा है। मतलब आम लोगों से वो अपनी कनेक्टिविटी, मतलब जुड़ाव दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। और उस दौरान वो उन तमाम सवालों से रूबरू होता दिखता है जिन सवालों को लेकर हर किसी के जेहन में है कि आखिर समस्याएं क्या है, तब तो कुछ समाधान खोजा जाएगा। तो ये जो शैली है राहुल की, वो शैली मोदी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि राजनीतिक भाई समाज सुधार के लिए तो राहुल निकला नहीं है, राजनीति के लिए ही निकला है। और राजनीति के लिए निकला है तो अब स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक परिणाम कैसे आएंगे उस पर सबकी नज़र होगी। तो ये जो तरीका है, देखिए अब लालू यादव से उसकी मुलाकात, कुछ फुटेज हम आपको दिखाएंगे। लालू यादव से मुलाकात होती है, लालू यादव से राजनीति से जुड़े हुए 2-3 सवाल उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पूछा है। और उसका अंदाज देखिए कि राहुल से कैसे वो संवाद कर रहा है। जरा आप भी सुनिए। एक सवाल हम देंगे और एक सवाल के सहारे समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल को पप्पू बनाने की जो कोशिश हुई संघ और बीजेपी के द्वारा, क्या वाकई में राहुल पप्पू है? जरा उस सवालों का जवाब सुनिए। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मगर जब आर्थिक व्यवस्था बेहतर होती है तो ये कम होता है, हाँ, और जब आर्थिक व्यवस्था खराब होती है तो ये बढ़ता है। जी जी, जैसे अभी आर्थिक व्यवस्था खराब है तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। दुष्प्रचार इतना लोगों के मन में पैदा कर देते हैं, इतना मन में जहर बो देते हैं कि पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो कहीं कुछ इंसिडेंट दे क्रिएट। अभी मेवात में जो हुआ या गुड़गांव में हुआ, सब चीज़ें बंद हैं, सबका नुकसान हो रहा है, स्कूलें बंद हैं, हर चीज़ बंद है। नाउ दे घर जल गए। लालू जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो करवाते हैं, अंत में इनका लक्ष्य जनता का पैसा चोरी करने का होता है? साथ साथ ये लक्ष्य है कि गरीबों को जलाना, उनके घर को, उनके दौलत को जलाना, मकान को जलाना, और उनको बस में करने का इनकी साजिश हमेशा रहती है। इतने साल आपने राजनीतिक काम किया, हमारे लिए आपका क्या सुझाव है? जो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हैं राजनीति में, आपसे क्या सीख सकते हैं? मेरी राय ये है कि आपके माता पिता, दादा दादी
ने जो देश को नया राह दिया था, नया राह सिखाया था, अच्छे पद पर रखा था, उसे भूलना नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव हाँ। पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जो देश का जो इतिहास है वो हम लोग जो है सजा के रखें, बचा के रखें। जो देश की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, और नफरत को मिटा दें, हाँ, मचा ये तो सबसे जरूरी है। बहुत जरूरी। और भैया मोहब्बत की दुकान खोलते मोहब्बत की हैं। दुकान खोले। हाँ, आपने सुना, अंदाज भी देखा, वीडियो में आप अंदाज देख ही रहे हैं। अब देखिए, सब्जी मंडी वाले से मिलता है, याद होगा, सब्जी बेचने वाले से को घर बुला लिया, उसके साथ खाना खाया, उससे जो सवाल जवाब कर रहा है वो एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। अमूमन राजनीति में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ तो भाई गरीब के घर में लोग खाना खाने के लिए चला जाता है, फोटो शूट करने के लिए। देखिए, हम गरीब के घर खाना खा रहे हैं। कोई गरीब को अपने घर पर बुला के डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बिठा कर खाना खिलाता है, वो भी सब्जी बेचने वाले को। वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये राजनीति ठीक, इस देश की राजनीति के ठीक उलट राजनीति राहुल कर रहे हैं, यही कहेंगे ना। इस देश में यही होता रहा ना कि गरीब के घर में पहुंच कर नेता भोजन करते दिखते हो, तस्वीर वायरल होता है। लेकिन किसी गरीब को अपने घर में बुलाकर भोजन कराने की परंपरा, राजनीतिक परंपरा तो पहली बार देख रही है। देखे होंगे हरियाणा में जिस किसान से, महिला किसान से राहुल मिलने गए थे, उन तमाम महिला किसानों को घर में बुलाकर डिनर दिया, खिलाया, उसके साथ पूरे दिल्ली में घूमा वो, ये देख ही रहे हैं। और इस दौरान जो संवाद हुआ है, शादी को लेकर जो संवाद हुआ सोनिया गांधी से, अब जो सब्जी बेचने वाली को क्या समस्या है, कितना में सब्जी खरीद कर लाते हो, कितना पूंजी लगता है, इस सब तरह के जो माइक्रो लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं, राहुल उसको क्यों समझना चाहता है? क्योंकि इससे बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा ऐसा तो दिखता नहीं है। अब छात्रों के बीच जाके बात करना, स्टार्टअप की बात करना, पढ़ाई की बात करना, सरकारी नौकरी पर ही क्यों आप आश्रित रहते हो, इस पे चर्चा करना, मोटरसाइकिल के गैरेज के मिस्त्री के पास जाना, उनसे पूछना कि भाई आप गैरेज पर कितना कमाते हो पूरे दिन में, घर लौटते हो तो कितना खर्च हो जाता है। ये कई तरह के सवालों के साथ वो लोगों के बीच जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर के बीच जाते हैं, कितने पैसे कमाते हो, कैसे घर चलता है, विदेशों में ट्रक ड्राइवर को क्या सुविधा मिलता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय फलक से लेकर बिहार के गांव तक को एक साथ जोड़ने की जो ये राहुल की कोशिश है, उस कोशिश का क्या मतलब है, ये समझने की जरूरत है कि आखिर राहुल इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो जो राजनीति के जानकार हैं या राजनीति की समझ रखने वाले जो लोग हैं, उनका मानना है कि राहुल पर जो एक आभा मंडल बनाया गया बीजेपी के द्वारा, संघ के द्वारा, अरे ये नकारा है, अरे ये किसी काम के लायक नहीं है, ये जो सोहरत है, सोहबत में बड़े बाप के घर का है, भाई उसी के लिए है, इसको राजनीति से कोई समझ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस देश की जनता के सामने वो दिखाए कि जो मेरे बारे में आज तक पहुंचाया गया है एक्चुअली में मैं वो हूँ नहीं। और इसकी शुरुआत वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने करके दिखा दिया। 3600 किलोमीटर पैदल चलना, लोगों के बीच जाना, लोगों से बात करना, समस्या क्या है वो समझना। इस दौरान जितने पुराने लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, उनसे फिर दोबारा मिलना, उनको मिलकर सम्मानित करना, ये सारी चीज़ें वो करता रहा पर्दे के पीछे। कोई नहीं जानता। वो तो अमित शाह अगर संसद भवन में हंगामा नहीं राहुल पर टंच करता तो उस महिला के बारे में भी कोई नहीं जानता कि भाई उसके बेटा को ये पढ़ा लिखा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, कोई नहीं जानता। कोई ये भी नहीं जानता कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उससे राहुल गांधी आके मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया है, कोई नहीं जानता कलावती के बारे में। कलावती के परिवार के साथ इस तरीके का राहुल का जुड़ाव रहा है, निर्भया के परिवार के साथ इस तरीके का उनका जुड़ाव रहा है, कोई नहीं जानता। अगर निर्भया का भाई पायलट नहीं बनता और उसको लेकर कुछ इस तरीके की सवाल निर्भया की माँ से नहीं अगर लोग करता तो कोई नहीं जानता। मीडिया वाले को भी कुछ पता नहीं है। पटना में एक छात्र का एक्सीडेंट हो गया, 40 लाख से अधिक रुपये के खर्च पर, किसी को पता नहीं है कि उस छात्र को राहुल मदद करके आज चलने की स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो ये सिर्फ राजनीति ही नहीं है,
ये एक तरह का अलग अंदाज है कि वो व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो अपने मिजाज में, अपने प्रभाव में, अपने सोच में बदलाव के साथ साथ लोगों तक कैसे हम अगर कुछ सुविधा पहुंचा देते, अगर हमारे पास कुछ है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, इसकी भी एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको बार बार पॉलिटिकल रूप से जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो जो मान रहे हैं कि राहुल के अंदर जो ये चीज़ें बदलाव दिख रही है, राहुल देश के प्रधानमंत्री बने या ना बने, राहुल ने इस देश के राजनीतिक मिजाज को एक अलग दिशा जरूर देने में कामयाब रहा है। और अब आप जनता से कैसे जुड़ सकते हैं, लद्दाख यात्रा के दौरान ही देखिए उनकी यात्रा में सिर्फ जनता से कनेक्ट होना था, वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों के पास जा सकते हैं। आपके पास अगर क्षमता है तो आप ये कैसे कर सकते हैं और इसके सहारे किस स्तर पर बदलाव किया जा सकता है। ये सारी बातें राहुल के इस बदलते राजनीति से सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राहुल के लिए ही समझदारी की बात है, राहुल की इस राजनीति से मोदी बहुत ज़्यादा परेशान है, ये भी समझिए। संघ इसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है, इसका क्या तोड़ हो सकता है, क्योंकि इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा के बाद जितने तरह की एक लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, एक नया कांग्रेस ये खड़ा कर रहा है। जो कांग्रेस 5 सितारा होटल और एक 5 स्टार रूम तक आकर सिमट गया था, वो कांग्रेस अब आम लोगों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। लाखों लाख नए लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, जिन्हें कांग्रेस के आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, हाँ राहुल के आइडियोलॉजी से मतलब है। मतलब अब कांग्रेस के अंदर में एक राहुल की आइडियोलॉजी के साथ चीजें सामने आनी शुरू हो गई है। राहुल अब एक देश के स्तर पर ब्रांड हो गया है, बदलाव का प्रतीक हो गया है, इसके सहारे देश को बदला जा सकता है। उसने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और फिर जिस अंदाज में वो देश को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो अंदाज गांधी के बाद अगर किसी दूसरे व्यक्ति में अगर थोड़ा सा भी दिख रहा है तो वो राहुल में दिख रहा है। और यही वजह है कि राहुल राष्ट्रीय फलक पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। और अब तो कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो फेज 2 है, उस फेज 2 में जो तैयारी चल रही है, वो तैयारी जता रही है कि पूरे देश और दुनिया के लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे। पूरी मीडिया इस यात्रा को कवर करेगी। भले मोदी मीडिया पिछली यात्रा को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा का इस बार भी प्रस्ताव है। और इस बार यात्रा ऐसे इलाकों से गुजरेगा जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा मोदी धर्म के नाम पर बांटने में कामयाब रहे हैं। इसलिए राहुल के सामने चुनौती भी है कि वो कैसे नफरत की दीवार तोड़कर प्यार का संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन ये शैली कहीं न कहीं मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, ये साफ अब दिखने लगा है। क्योंकि नए उम्र के जो बच्चे हैं वो इस तरीके की वीडियो को अलग अंदाज में देखने और समझने की कोशिश करते हुए दिखने लगे, जो जता रहा है कि नई पीढ़ी को राहुल अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते दे रहा है।